हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का जो बिजनेस एड है ना, बहुत ही शानदार बिजनेस एड है दोस्तों। शानदार इसीलिए कि आजकल का जो जनरेशन के हिसाब से, आज का जो जमाने में जनरेशन के हिसाब से, आजकल जो फैशनेबल के हिसाब से, खुशी के मौके पर जो गांव का लोग हो या शहर का लोग हो, कोई भी क्यों ना हो, स्पेशली ये जो बिजनेस करता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है। स्पेशली खुशी के मौके पर, आप लोग समझ गए होंगे, खुशी के मौके पर गांव का लोग हो या शहर का लोग हो, ये जो भी बिजनेस करते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है दोस्तों। वैसा कौन सा बिजनेस आइडिया हो सकता है दोस्तों? सब लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है। ठीक है दोस्तों। और इसमें स्पेशली बात यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट आप जितना करोगे ना, 1 या 2 महीने में पूरा पैसा वसूल, मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट आपको 1 या 2 महीने में ही वसूल हो जाएगा। और जिंदगी भर इस बिजनेस से सिर्फ आप प्रॉफिट कमाओगे दोस्तों। इसमें मेहनत नहीं, नुकसान नहीं है, रिस्क नहीं। रिस्क नहीं है तो नुकसान नहीं, ये जैसी बात है दोस्तों। वैसा कौन सा बिजनेस ऐड है, कौन सा बिजनेस ऐड है, कौन कर सकता है, कहां से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, इसमें लाइसेंस कौन सा लगेगा, और ये बिजनेस करने का तरीका जो मैंने सरल भाषा में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ये वीडियो खत्म होने के बाद। मतलब पूरा आप ये वीडियो देखने के बाद जरूर दोस्तों 1 मिनट के लिए तो इस बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचोगे। इतना अच्छी तरह से मैंने समझाया हूं इस बिजनेस आइडिया के बारे में ये वीडियो में। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं दोस्तों। ये बिजनेस आइडिया बताने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनंती करता हूं कि यह मेरा बिजनेस आइडिया, मतलब आज का जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा, जो बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, नहीं है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, कैटरिंग सर्विस का। कैटरिंग सर्विस का बिजनेस आइडिया का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार ये इसमें बहुत मगजमारी है, ये बिजनेस हम नहीं कर सकते। स्पेशली इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है, स्पेशली इसमें बहुत ज्यादा पहचान होना चाहिए। जो भी आपका मन पे जो भी सवाल आ रहे हैं, ये कि यही वीडियो से आपका पूरा सवाल का जवाब मिल जाएगा। जो भी डाउट है वो सब डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ये एक ही वीडियो में। वीडियो को आप अंत तक देखोगे, क्लियर समझ में आ जाएगा भाई ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है करके आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। पहला हमारा क्वेश्चन था कि ये बिजनेस कौन कर सकता है और कहां से कर सकता है। दोस्तों ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, आपको इसमें नॉलेज हो या ना हो। नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप बिजनेस करोगे, कैसे मैं आपको बताऊंगा क्लियर। ठीक है। आप ना ये बिजनेस गांव में भी बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा और शहर में भी चलेगा, लेकिन आप 2 in 1, गांव में शहर में दोनों जगह आप बिजनेस करोगे तो आप खुद सोच लीजिए कितना पैसे कमाने वाले हो। ठीक है दोस्तों। गांव में आप एक ऑफिस बना के, सिटी में आप कैटरिंग का जो किचन बना के, ये दोनों जगह से आप बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों एरिया कितना लगेगा इसके लिए। एरिया दोस्तों मिनिमम कम से कम 1,000 स्क्वायर फीट, ये कम से कम बता रहा हूं दोस्तों, इससे ज्यादा है तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि ना उस किचन में आपको ना एक किचन बनाना है, और जो बर्तन जो धोने के लिए जो वॉशिंग एरिया भी होना चाहिए, राशन स्टॉक रखने के लिए आपको एक स्टोर होना चाहिए, और उस किचन में आपको एक छोटा सा कैबिन होना चाहिए जो ऑफिस के तौर पर। ठीक है। ये सब सामान और ये सब एरिया आपको कवर होने वाला है, इसलिए मिनिमम 1,000 स्क्वायर फीट तो कम पड़ेगा, उससे ज्यादा है तो बहुत बेटर है दोस्तों। स्पेशली इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो आपका सिटी में आपका जो जगह खुद का है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो आप रेंट पे ले सकते हो दोस्तों इस बिजनेस में। और इसमें सवाल आ जाता है कि यार इसमें मुझे नॉलेज नहीं है तो ये बिजनेस मैं कैसे कर सकता हूं। उसके लिए दोस्तों आपको 7 से 8 लोगों को हायर करना पड़ेगा, जो आपको नौकरी पे रखना पड़ेगा। वैसे लोगों को जो एक्सपीरियंस वालों को, जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, आप लोग क्या समझते हो बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे अंबानी अडानी जो साहब लोग हैं, वो लोग क्या अपना हाथ से कुछ काम करते हैं क्या? वो लोग कुछ नहीं करते, क्योंकि वो लोग वैसा लोगों को काम पे रखता है, वैसे लोगों को जो नौकरी पे रखता है जो एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस वाला बंदा हो, उनसे वो लोग काम लेता है, वो करता है कुछ नहीं। वैसे आपको ये बिजनेस करना है दोस्तों, आपको सिर्फ मालिक बनकर रहना है, नौकर नहीं है। वैसे लोगों को आपको भर्ती करना है जो एक्सपीरियंस वाला, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, उसमें ना 2 लोगों को, 1 से 2 लोगों को आपको, जो खाना बनाने वालों को आपको चूज करना पड़ेगा, नौकरी पे रखना पड़ेगा। वैसे 2 लोगों को, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, बर्तन धोने वालों को आपको काम पे रखना पड़ेगा। और जो वैसे 2-3 लोग वैसे लोगों को रखना पड़ेगा जो हेल्पर के लिए,
जैसे कि जो खाना बनाने वाले हैं उनको वो लोग हेल्प कर सके, जैसे टमाटर कांदा जो भी है काट के देना, राशन गिशन साफ करने देना, कि लेडीज़ को रखो या जेंट्स को रखो, जो बात एक ही है, लेकिन आप लेडीज़ को रखोगे थोड़ा आपको पेमेंट कम ही देना पड़ेगा, जेंट्स हो तो थोड़ा ज़्यादा लेगा, इतना ही बात है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये एक मार्केटिंग मैनेजर को आपको रखना पड़ेगा। मार्केटिंग मैनेजर का क्या रोल है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और उसके साथ आपको एक किचन का मैनेजर या किचन का एक सुपरवाइजर को रखना पड़ेगा, क्योंकि किचन में जो भी कमी ज़्यादा जो भी है सामान, वो पूरा सामान का जो भी है वो व्यवस्था वो देखेगा, जो भी कमी पड़ता है वो मंगवाने का काम वो करेगा, आप फ्री रहोगे। जो किचन का मैनेजर को रखोगे, नहीं रखोगे तो उनका रोल आपको ही निभाना पड़ेगा, बात तो ये की। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो मेन बात ये है, सभी लोगों का मन पे यही होता है कि 99% लोग यही जान के यही समझ के ये बिजनेस में नहीं उतारता है कि यार इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। मानता हूं मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं उसके साथ ये भी बताना चाहता हूं कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे 1 से 2 महीने में कवर हो जाओगे। मिनिमम कम से कम रेट लेके चल रहा हूं, मिनिमम 2 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए का एस्टिमेट आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम 1 लाख रुपए का तो आपको गैस भांडे बर्तन ये सब लगेगा, उसमें ओवन होगा, मिक्सर जो भी फ्रिज की जो भी है, मिनिमम 1 लाख रुपए तक आपको भांडे बर्तन का व्यवस्था करना पड़ेगा। उसके बाद जो 50,000 का मैंने राशन का ऑर्डर ले आऊँ, जो भी आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप राशन ला सकते हो, आपका डिमांड आपका ऑर्डर मिलने के बाद ही आप राशन मंगवाइए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो 50,000 रुपये मैं ले रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, जो छोटा सा एक ऑफिस लगे उसमें चेयर है, टेबल है, कुछ एसी लगेगा, और बाकी जो आपको राशन रखने के लिए जो रैक लगता है वो रैक, क्योंकि राशन आप नीचे नहीं रख सकते, सब्जी गिब्जी फल फ्रूट जो भी होता है उसको रैक बना के उस रैक में रखवाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मैंने 2 लाख रुपए का एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ, उससे ज़्यादा पैसा है, आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो अच्छा कंडीशन से आप ये कैटरिंग सर्विस कर सकते हो, क्योंकि मेरा मकसद यही रहता है कि कम से कम रेट से कम पैसे से बिजनेस शुरू करके बिजनेस ग्रो होने के बाद, पैसे आपके पास आने के बाद आप ये बिजनेस को नाना तरीके से अच्छा खासा कंडीशन पे आप चला सकते हो दोस्तों, ठीक है। इतना ही इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा बहुत पब्लिसिटी करना है, थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट करना है, पम्पलेट्स के थ्रू हो गया, जो सोशल मीडिया के थ्रू हो गया, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हो गया, इसके लिए तो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, फिर भी 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए आपका कंफर्टेबल है, जो मिनी कैटरिंग सर्विस आपको करना है तो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये सब कुछ हमने सेटअप कर लिया, लोगों को नौकरी पे भी रख दिया, और कहाँ से हमको ऑर्डर मिलेगा, इसका स्कोप क्या है, इसका मार्केट में ज़्यादा स्कोप कहाँ से, मतलब ऑर्डर हमको कहाँ से मिलेगा, एक ही बात से मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, छोटे से छोटा घर से, आजकल जो जनरेशन के हिसाब से छोटा छोटा घर पे जो बर्थडे पार्टी से लेकर वेडिंग एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, मतलब मैरिज हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, छोटा मोटा जो भी इवेंट हो, बड़े से बड़ा इवेंट हो, कहीं से भी आपको ऑर्डर मिलेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात, आपको जो कंपनीज है, जैसे आईटी सेक्टर है या हार्डवेयर सेक्टर है, हर कंपनी में, हर फैक्ट्री में, हर इंडस्ट्रीज में आजकल एम्प्लॉय लोगों के लिए, वहाँ पे कर्मचारी लोगों के लिए, वहाँ पे कंपनी की तरफ से खाना प्रोवाइड करता है दोस्तों, अंदर ही कंपनी के अंदर ही कैटरिंग सर्विस होता है, तो वहाँ से आपको ऑर्डर मिलेगा बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि वहाँ का अग्रीमेंट मिनिमम 1-1 साल तक रहता है। तो आप खुद सोच लीजिए, सुबह 5 बजे चाय और 8 बजे ब्रेकफास्ट, 11 बजे लंच, 11 से 12 बजे के बीच में लंच, और 3 से लेकर 5 बजे के बीच में एक स्नैक्स का टाइमिंग होता है, और रात को डिनर का टाइमिंग होता है, और सुबह 3:30 बजे जो नाइट शिफ्ट जो भी करने वाला जो कर्मचारी होता है, 3:30 बजे भी उनके लिए स्नैक्स का प्रोग्राम होता है। मतलब एक ही दिन में कितना मेन्यू है, तो आप खुद सोच लीजिए एक एक मेन्यू के ऊपर आपको कितना पैसे मिलने वाले हैं। जर आपको कंपनी, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के ऊपर जो ऑर्डर मिल गया तो भाई नसीब खुल गया दोस्तों। इस बिजनेस करने के लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा, छोटा सा है, 2 लाइसेंस है। एक है फूड लाइसेंस, आप लोगों को मालूम है जो भी फूड प्रोडक्ट का जो भी काम कर रहे हैं, फूड प्रोडक्ट में जो भी बिजनेस करता है उसको FSSAI लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो फूड लाइसेंस बोला जाता है। उसके बाद आपने लाखों रुपए में खेलने वाले हो
तो आपको जीएसटी तो कंपलसरी, ये तो आप लोगों को मालूम है। यही 2 लाइसेंस से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये सब देखने के बाद आपके मन पे ये एक सवाल 100% आ रहे होगा कि भाई हमको ऑर्डर कहाँ से मिलेंगे। हमने सब कुछ तो सेटअप कर लिया, लोगों को नौकरी पे भी रख दिया, बिजनेस सेटअप कर लिया, जो भी लेना देना, मतलब सब कुछ सेटअप होने के बाद आपका मन पे ये सवाल आ रहे होगा दोस्तों, बिजनेस मतलब इस बिजनेस के लिए हमको ऑर्डर कौन देगा। ऑर्डर दोस्तों बहुत इजी तरीके से आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूं, पहला तरीका है कि आपको पहचान से आपको ऑर्डर मिलेगा। जितना भी आप लोगों का गांव में, शहर में जितना लोग बहुत लोग पहचानते होंगे, उनका रिकमेंडेशन से ऑर्डर मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरा तरीका है, आपका शहर में, आपका गांव में जितना भी इवेंट प्लानर है, जो इवेंट मैनेजमेंट जो करता है, बड़े बड़े जो शादी का ऑर्डर लेता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, गांव में उसको बोला जाता है कि कल्याण मंडप। जो कल्याण मंडप में जो शादी विधि होता है, कल्याण मंडप, वो एक इवेंट मैनेजर होगा, इवेंट ऑर्गेनाइजर हो गया। जिसका भी घर पे शादी हो, वो लोग कल्याण मंडप जो डेट के हिसाब से बुक करते हैं, वो कल्याण मंडप वाले क्या करते हैं, जैसे कि सिटी में वही उसी को बोला जाता है कि मैरिज हॉल। ठीक है, मैरिज हॉल वाला क्या करता है कि सब कुछ पूरा अरेंजमेंट शादी का वही उनके तरफ ही ले लेता है। जैसे कि खाना बनाने वाले हो गया, जो भी स्टेज सेटअप करने वाला है, मंडप जो टेंट डेकोरेटर हो गया, जो भी खाना पीना, जो कुछ भी शादी में जो भी होता है, वो सब जो डेकोरेशन करने का काम उनकी तरफ ही होता है। जैसे हमारा घर पे शादी है, समझ लो, हम क्या करते हैं, दूसरे गेस्ट के जैसे सीधा कल्याण मंडप पे दूसरा मेहमान के जैसे जाते हैं, जो अक्षता जो जो डालना डाल के, जो खाना पीना जो खा पी के दूसरे लोगों के जैसे घर पे आ जाता है। क्योंकि सब कुछ काम हम लोग वही जो मैरिज हॉल वालों को दिया रहते हैं, वैसे मैरिज हॉल जो डेकोरेशन करता है, जो ऑर्गेनाइज करता है, उनको बोला जाता है कि इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजमेंट या इवेंट ऑर्गेनाइजर। गांव में आपका शहर में जितना भी इवेंट जो ऑर्गेनाइजर है, उनसे आप मिल सकते हो, उनका कॉन्टेक्ट में रह सकते हो। क्योंकि हर पार्टी पे उनको जो कैटरिंग सर्विस वालों का जरूरत पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, उनके पास एक शादी का ऑर्डर आया, वो पहले आपको ही ढूंढेगा शादी में, हाँ भाई वो लोग कैटरिंग, उनका खाना वो लोग टेस्ट अच्छा है, उनको हम ऑर्डर देते हैं। ये वहाँ से जो शादी वाला जिसका भी वो लोग उनका ऑर्डर मिलता है, वो सीधा इवेंट मैनेजर आपके पास आ जाता है, आपको ऑर्डर दे के जाते हैं कि भाई ये शादी है, ये डेट पे शादी है, इतना लोग शादी में आएंगे, इतना लोगों का खाना बनाना है, कितना आपका पेमेंट होगा। उस हिसाब से आप पर हेड प्लेट के हिसाब से भी आप पैसा ले सकते हो। उनका मेन्यू के हिसाब से, मेन्यू के मतलब उनके कितना टाइप का उनको खाना चाहिए, सब्जी कितना टाइप का होना चाहिए, रोटी चपाती जो भी है, चावल गिवल जो भी, स्वीट जो भी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम जो जो है, उनके हिसाब से आप पैसे लगा सकते हो। उसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका मार्केटिंग मैनेजर आपको हेल्प करेगा, इसलिए आपने उसको नौकरी पे रखा है। क्योंकि एक मेनू तैयार करने के लिए कितना पैसा लगता है उसको सब मालूम रहते हैं। वैसे एक्सपीरियंस बंदे को आपने भर्ती किया है, उसका वैसे एक्सपीरियंस आदमी को आपने नौकरी पे रखा है, तो मिनिमम 100 लोग, जो 100 लोगों का प्लेट का आपको ऑर्डर आया, तो 100 लोगों पे कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, आपका मेहनत का पैसा कितना लगता है, आपको प्रॉफिट कितना बताना, मतलब टोटली उसको मालूम है कि 100 लोगों का खाने का जो ऑर्डर मुझे मिला, तो मेरे को कितना पैसे में ऑर्डर लेना है, 500 लोगों का ऑर्डर मिला तो कितना लेना है, उसको सब मालूम रहता है। वैसे बंदे को ही आपको नौकरी पे रखना है। ठीक है दोस्तों। इवेंट मैनेजमेंट जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनका कांटेक्ट पे आपको दूसरा तरीके से मिल सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि आपके पास जो मार्केटिंग मैनेजर रखे हो, उसका काम ही यही है, पूरा महीना कंपनीज, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, जो भी इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू जहाँ जहाँ भी जो बड़े बड़े होटल्स है, जहाँ जहाँ पे जो पार्टीज ऑर्गेनाइज होता है, जहाँ बर्थडे पार्टी से लेकर वेडिंग एनिवर्सरी होता है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े होटल वालों के साथ ही उनका कांटेक्ट रहता है। क्योंकि जहाँ पे भी उनको आजकल ना बर्थडे पार्टी के लिए भी जो खाने का सब कुछ व्यवस्था रहता है, ये तो आप लोगों को भी मालूम है। एग्जाम्पल समझ लो, एक बड़ा होटल है, बड़ा होटल में एक बर्थडे पार्टी के लिए उनको ऑर्डर आया, तो वो होटल वाला आपको कॉल करेगा, भाई ये तारीख को यहाँ पे ये बर्थडे के लिए ऑर्डर है, इतना लोगों का खाना है, और आप आ जाओ, मेन्यू देख लो, उस हिसाब से मुझे रेट बताओ। ठीक है, आप वहां पे जाओगे, मतलब ये सब कुछ प्लानिंग वो करेगा जो मार्केटिंग मैनेजर है, उनको एक्सपीरियंस रहता है, इसलिए वो सब कुछ वो व्यवस्था करके आपको ऑर्डर ला के देगा। आप कुछ करना नहीं है, उसका काम ही यही है, होटल होटल घूमना, जो इवेंट मैनेजर से मिलना, सब कुछ जो करना है, जो मैरिज हॉल वालों से मिलना,
कल्याण मंडप वालों से मिलना, ये सब कुछ काम उसका है, वो ऑर्डर ला के दे देगा। चौथा तरीका ये है कि दोस्तों जो शादी का जो ब्रोकर होता है, जो गांव में आपने देखा होगा, जो पंडित जी बोला जाता है, जो शादी का ब्रोकर बोला जाता है, जो लेडीज का जो जेंट्स का जो शादी का जो भी बात करवाता है, शादी करवा के देता है, जैसे उनसे आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि शादी का जितना भी ऑर्डर है ना, उनके पास से आपको मिल जाएगा बड़े आसानी से। जो गाँव हो या शहर हो, स्पेशली गाँव में ये रिवाज बहुत ज़्यादा है, जो ब्रोकर का, जो ज्योतिष का, जो पंडित जी का, ठीक है। उनसे आपको कांटेक्ट रखोगे तो बड़ा आसानी से शादी का जो भी खाने पीने का ऑर्डर आपको आसानी से मिल जाएगा। और पांचवा तरीका ये दोस्तों, जब भी जो भी एग्जांपल समझ लो, कोई शादी में आपने बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया, बहुत बढ़िया तरीके से आपने खाना एक्सप्लेन कर दिया, बहुत टेस्ट तरीके से खाना दे दिया, तो वहां पे लोग जो आता है ना खाने के लिए, जो खा के जो खाने का जो तारीफ के साथ साथ आपका फ़ोन नंबर एड्रेस सबको लेना मत नहीं भूलेगा, क्योंकि उनका घर पे कभी नहीं कोई पार्टी फंक्शन शादी गिदी रहता है। वैसे पहचान से भी आपको बहुत सारे ऑर्डर मिल सकते हैं दोस्तों। इसलिए जहाँ पे आप शादी में जो भी आप खाना बनाओगे, साथ में आप रहना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग आता है उनके साथ साथ आप अच्छा खासा बिहेवियर, अच्छा खासा एक्टिविटीज़ रखोगे, तो खाने के बारे में बार बार उनको पूछोगे, सर ये खाना ये कैसा रहा, आपको खाने के बारे में आपको क्या बोलना है, टेस्ट कैसा रहा, ये सब कुछ बातें बोल के उनको फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर देना मत भूलिए दोस्तों। समझता हूँ दोस्तों ऑर्डर कैसे मिलेगा आपको, ये जो भी डाउट है आपका दिमाग से निकल गया होगा, क्योंकि वैसे 5-6 तरीका मैंने बताऊं, ये 6 तरीके से आपका ऑर्डर का क्लियर हो गया दोस्तों। मैं प्रॉफिट की बात करूंगा, बहुत सरल तरीके से, बहुत कम से कम रेट लेके चल रहा हूं दोस्तों। आप गूगल में या कहीं भी कोई भी शादी में कोई कैटरिंग सर्विस वाला आपको पहचान में है, तो उनको किसी को भी आप पूछ सकते हो। वहां पे ना प्लेट के हिसाब से पर हेड, मतलब कितना प्लेट है, मतलब कितना लोग खाना खाने के लिए आने वाले हैं, आप मतलब समझ लो कि 100 लोग आने वाला है, कि 100 लोग आने वाला है, तो एक प्लेट का मेरा इतना पैसे करके पैसा रहता है, ठीक है दोस्तों। वैसे आप किसी को भी पूछ सकते हो, नहीं तो आपके हाथ में गूगल फोन है तो आप गूगल में आप सर्च कर सकते हो। मिनिमम एक प्लेट का ना दोस्तों 200 रुपए से लेकर 250 रुपए पर प्लेट का चार्ज करता है जो कैटरिंग सर्विस वाले। लेकिन आप लोगों को ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को क्लियर आपको समझाने के लिए, सरल भाषा में समझाने के लिए मैंने सिर्फ 100 रुपए पर प्लेट के हिसाब से लेके चल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, एक शादी है, 500 लोगों का ऑर्डर है, ठीक है। एक प्लेट का आपने 100 रुपए ले रहे हो, 500 प्लेट आपको लगोगे, 500 लोग और मतलब 500 प्लेट इंटू 100 रुपए, ठीक है। एक प्लेट का 100 रुपए के हिसाब से 500 प्लेट का सीधा हो गया दोस्तों 50,000। क्लियर है? 50,000 रुपए मतलब 500 लोगों का आपको खाना बनाना, तो मुश्किल से आपको, मतलब छोटे छोटे क्वांटिटी में जो खाना रहता है, बहुत सारे टाइप का जो खाना रहता है, मुश्किल से 20,000 रुपए से 25,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। क्लियर है दोस्तों? मतलब एक शादी से आपको, एक इवेंट से 25,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए आपको बच गया, मतलब आपको प्रॉफिट में आ गया। वैसे पूरा एक महीने में सिर्फ 10 इवेंट मैंने आपको पकड़ चल रहा हूँ, सिर्फ 10 इवेंट आपको पकड़ चल रहा हूँ। 10 भी आपने इवेंट कर लिया पूरा महीने में, 30,000 रुपए के हिसाब से एक महीने में हो गया 10 ऑर्डर पे आपको सीधा 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए आपने, मतलब आप लोगों को मालूम है, मैंने राशन गिशन का निकाल के 3 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 लाख रुपए में आपको क्या क्या देना है, मंथली एक्सपेंसिव की बात कर रहा हूँ। जैसे रूम का जो आप कैटरिंग का जो आपने रेंट पे लिया तो रेंट देना है, लाइट भी देना है, आपने 5-6 लोगों को काम पे रखा है तो 5-6 लोगों का पेमेंट देना है। उनको कितना कितना पेमेंट देना है, क्या है, पूरा डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ 3 लाख रुपए के अंदर ही, ठीक है। जैसे कि मैंने जगह का रेंट की बात कर रहा हूँ, रेंट समझ लो आपको 15,000 से 20,000 रुपए रेंट है, उसमें 5,000 रुपए लाइट बिल मैंने अलग से बताऊंगा, 20,000 रुपए आपका रेंट है, ठीक है। आपको कुक के लिए देना है 20, मतलब 25,000 रुपए कुक का समझ लो, ठीक है। और वाशरमैन को देना है आपको 15,000, 2 लोगों को 15,000 रुपए, 30,000 रुपए वो देना है। और जो 2 लोग जो हेल्पर है, 3 लेडीज लोगों को रखोगे, उतना ही पेमेंट हो जाएगा, 10-10 हजार में 3 लेडीज आपको 30,000 रुपये मिल जाएगा। नहीं तो 2 जेंट्स को रखोगे 15-15 हजार रुपए से 30,000 रुपये में वो हो जाएगा, मतलब 30,000 रुपये 3 हेल्पर का हो गया, ठीक है। ये एक जो मैनेजर है, जो किचन मैनेजर, उसको 25,000 रुपये पकड़ लीजिए, जो मार्केटिंग मैनेजर है उसको 25,000 रुपये पकड़ लीजिए। सब कुछ मिला के पूरा एक महीने में 1,35,000 रुपये हो गया दोस्तों।
1,35,000 मतलब आप पूरा समझ के चलो 1.5 लाख रुपए उसमें लाइट बिल आया और इधर उधर का खर्चा 10,000 रुपए पकड़ के चलिए, 1.5 लाख रुपए आपका पूरा खर्चा आ गए। समझ लो कि और 50,000 रुपए जोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा बोल रहा हूं 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए आपका जोड़ गया, फिर भी आपको 3 लाख में 2 लाख माइनस करोगे, 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आपका बैंक अकाउंट में पूरा महीना। मतलब पूरा विस्तार से आप लोगों को बता रहा हूं कि किसको कितना पेमेंट देना है और महीने का कितना पेमेंट होता है, एक महीने में कितना इवेंट मिलने से कितना पैसा आ जाएगा, आपको प्रॉफिट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, सब कुछ बातें सरल तरीके से मैंने समझाया हूं दोस्तों। आपको कहां पे भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। और इसका जो भी आपका कमेंट्स का जो भी ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन है तो पार्ट 2 जरूर लेके आऊंगा दोस्तों आपके लिए, ठीक है। ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे दोस्तों, प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे जरूरत है। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए